आज हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो टाइम है जो कि एक प्रोजेक्टाइल स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं और सेकंड आपके पास जो उसका पॉइंट ऑफ रिटर्न है वो हम लेते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जिस रिटर्निंग पॉइंट को कहते हैं उसके दरमियान जितना टाइम गुजर जाता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए कि सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ सम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। अब जो ही हम इसको प्रोजेक्ट कर छोड़ देते हैं तो क्योंकि हमने यहाँ पर ये कहा हुआ है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये सिंगल फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इस पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करती है। तो ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है अनटिल इट रिटर्न्स बैक टू इट्स पॉइंट ए जो यहाँ पर हमने लिया है। और इस पॉइंट ए पर जब ये रिटर्न कर रही है तो ओ से ए के दरमियान जितना टाइम गुजर रहा है उसको हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं, दैट इज एस इक्वल टू वी आई मीन्स वी नॉट हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है ई प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब क्योंकि हमारे पास ये टू डायमेंशनल मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल के हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। पहले हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को लें तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारी डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ओ से स्टार्ट करें इन दिस डायरेक्शन until के वी रीच एट पॉइंट ए। तो ये सारी की सारी जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज एस एक्स, और एस एक्स क्लियरली हमारे पास ज़ीरो नहीं है। एंड व्हाट्स अबाउट एस वाई। अब एस वाई में अगर देखें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पहले अपवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम इसकी डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, और यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड मोशन शो कर रहा है। तो अब हमारे पास अगर हम नेट वाई डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वो ज़ीरो है, और यहाँ से फिगर से ओ की से ए की तरफ जाएं तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो हमारे पास ये जो टर्म एस वाई है दिस गेट्स ज़ीरो हेयर। तो अब हमारे पास जब ये ज़ीरो है दिस इज़ एस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब वापस इसमें आ जाएं तो अगर हम एस एक्स को यूज़ करें तो एस एक्स हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है। सो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, रदर हम इसका सेकंड इक्वेशन भी को यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस मोशन के लिए। तो दिस मीन्स कि इक्वेशन हमारे पास है एस वाई इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन में देखें तो सिंस हम ये देख चुके हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस उसकी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज़ ज़ीरो। वी नॉट वाई इज़ इक्वल टू, क्योंकि वी नॉट के हम दो पार्ट्स इसको ले लेते हैं तो ये एक पार्ट इसका ये है दैट इज़ वी नॉट वाई, और यही हमें रिक्वायर्ड है, और ये जो पार्ट है दिस इज़
वी नॉट साइन ऑफ थीटा एंड ए वाई। अब अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास ए की फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज़ एफ वाई, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी हमारे पास है जी। और माइनस साइन इस वजह से कि वी हैव डिसाइडेड कि अपवर्ड क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो दोनों हमारे पास नेगेटिव होंगे, तो दैट्स वाई ए वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस जी। अब ये तीनों वैल्यूज़ जिनको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इनको हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये बन जाएगी। अब पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, we get the result is 0 equal to v naught sine of theta plus half a y is minus g। और यहाँ पर देखें तो ये जो पोर्शन मेरे पास है, इसको फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब इसमें देखें तो यहाँ पर दो टाइम आपके पास है, एक स्मॉल टी है। अब स्मॉल टी कोई भी टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, तो इस वक्त कितना टाइम है, यहाँ पर है कितना टाइम गुजर चुका है, यहाँ पर है, तो दिस इज़ एनी टाइम अलोंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेकिन जब हमने एस वाई को ज़ीरो ले लिया है, तो दिस मीन्स हमारे पास अब ये टाइम इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के दरमियान है, ओ से ए में। तो इसको हम अब कैपिटल टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। तो दिस इज़ टी एंड दिस इज़ टी स्क्वायर। और ज़ीरो इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को यहाँ पर हम लाते हैं, तो दिस इज़ हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा टी। अब दोनों साइड्स पर हमारे पास टी मौजूद है, तो इस टी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस टू और जी को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं और इस टी को इधर शिफ्ट करते हैं। तो टी स्क्वायर, ये टी मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ पर ला के डिवाइड कर लें इस साइड पर, इक्वल टू ये टू डिवाइड है तो इसको यहाँ पर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और जी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ला के इसको डिवाइड कर लेंगे, एक टी इसके साथ कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट का टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इस तरह हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की ये इक्वेशन आ गई और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ आपके पास इनिशियल स्पीड वी नॉट, इनिशियल पॉइंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और जी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करती हैं। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इसको लें तो हमारे पास यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि वी नॉट वाई की इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू टू वी नॉट वाई ओवर जी। अब जी को अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वी नॉट वाई। जितनी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतने टाइम ऑफ फ्लाइट भी